हेलो दोस्तों। हम औसत चैप्टर कर रहे थे और इसके 30 सवाल तक हम कर चुके। आज दोस्तों हम उससे आगे बढ़ेंगे और बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं वे सारे औसत के सवाल करेंगे। और ये न्यू एस डी यादव मैथ है, जो नया एस डी यादव मैथ आ रहा है उसके हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। 30 हम करा चुके थे, 30 से आगे करेंगे सारे सवाल। तो देखो भैया, सवाल नंबर औसत का 31वां। उसने कहा कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ये टाइप चल चुका। और 31वां सवाल है, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। तो छात्र कुल कितने हैं भाई? 36 छात्र हैं। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। तो आप कितनी है? 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, 36 छात्र थे, एक शिक्षक आ गया, तो कितने हो चुके? 37 हो चुके। शामिल कर ली जाए तो औसत एक बढ़ जाता है। पहले कितना था? 14। अब कितना हो चुका भाई? 15। पहले औसत 14 था, एक बढ़ गया तो कितना हो चुका? 15। तो शिक्षक की आयु पूछी है, तो आप इसे दो तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। एक देखो, शीघ्रता के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों का अंतर देखोगे। कितना अंतर है? 1 का। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 का। हर सवाल में लगेगा। 36 ही कम 36, और इस अंतर की गुणा इसके साथ करोगे। 15 एकम 15, दोनों को आप ऐड करोगे। 6 और 5 11 का 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो कितनी आगे शिक्षक की आयु? 51। बिल्कुल आप इस तरीके से आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो 31 का कौन सा आ गया भाई? 51, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करेंगे। सवाल नंबर कौन सा आ गया? सवाल नंबर 32। 10 पार्सलों का औसत कितना है? 7.2 है। भाई 10 पार्सल है अपने पास, और जो इनका औसत दिया वो कितना दिया? 1.7 किलोग्राम है। एक नया पार्सल मिलाने पर, एक नया पार्सल अगर मैं मिला लूँ तो कितने हो चुके भाई? 11 हो चुके। तो इनका जो औसत है वो कितना हो जाता है? 60 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन कितना है? बस ये बात पूछी है इसने। ये तो है केजी। कितना है भाई? केजी है, किलोग्राम है। और 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। अगर मैं इसे ग्राम में बदलूं, क्योंकि 60 ग्राम कम किया, हम इसे ग्राम में बदलेंगे तो हम गुणा किसी कर देंगे 1.7 की। इस पॉइंट से ये हटाएंगे 0, तो कितना हो जाएगा भाई? 1700 ग्राम। इसका कितना बन चुका? 1700 ग्राम बन चुका। तो आप यहाँ पे हटाओगे, कितना आ जाएगा? 1700 ग्राम। यानी 10 पार्सल का वजन कितना है? 1700 ग्राम। एक पार्सल नया आ गया और 60 कम हो गया। जब इसमें से 60 कम हुआ तो कितने बचे भाई? 1640 ग्राम बच चुका। जब 60 कम हो गया तो कितना बचा? 1640 ग्राम। अब 1640 ग्राम बचा। बस वही अंतर देखो, इसका अंतर कितने का? 1 का। इसका अंतर कितना है भाई? 60 का। 60 ग्राम कम हुआ। इसकी यहाँ पे गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 600। इस अंतर की यहाँ पे गुणा करोगे, कितना आ जाएगा भाई? 1640। यानी 1640। टोटल की हम बात करेंगे तो ऐड कर दोगे 0 4 6 6 12 2 1 और 1 2, 2240 हो चुका। 2240 कम हुआ। देखो भाई उसने कहा कम, और जब भी कम की बात आ जाए तो आप क्या करोगे? घटाओगे। कम ही में क्या करोगे? माइनस। कम हुआ तुम कम में क्या करोगे? घटाओगे। अधिक में जोड़ोगे, कम में घटाओगे। तो यहाँ पे अंतर कितना है? 1640 है। और यहाँ का 10 के गुणा करेंगे 60 की, तो 600 आ जाएगा। और इसमें आप जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1040 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1040। और जो उसने आंसर पूछा है वो कहीं में पूछा है? किलोग्राम में ही पूछा है। बस किलोग्राम से आप इसे भाग कर दो 1000 से। 1000 से भाग करोगे तो दो जीरो बची। 2 जीरो का पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1.04। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? 1.04, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से, 10 पार्सलों का वजन कितना था? 1.7 ग्राम था। हमने इसे किलो था वो ग्राम में बदला तो कितना आ जाएगा? 1700 ग्राम। 60 कम हुआ। 60 कम हुआ तो कितना हो गया? 1640। एक बढ़ने पे। अब मुझे बताओ, जब 10 की गुणा 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 1640। अंतर करेंगे तो 1040। और उसने पूछा है किलोग्राम में। किलोग्राम बनाओगे तो 1000 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.04। बिल्कुल आप इसे आसान से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल।
सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, 33, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 था। भाई 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 120 रन बनाए। और इस तरह से उनके औसत में 5 रन की वृद्धि होगी। देखो भाई या तो यहाँ पे वृद्धि देगा या कमी देगा, वृद्धि देगा या कमी देगा, बस इस सवाल में यही है। और उसने पूछ लिया आपसे कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था। बस आपको पारी देके रन दे देगा, या तो औसत वृद्धि देगा या औसत कमी देगा, या तो आपको वृद्धि या कमी देगा। अगर आपके पास कमी है तो आप जोड़ दोगे, अगर आपके पास वृद्धि है तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इस सवाल में हमेशा याद रखना, जब भी पारी वाले सवाल आए तो कमी के लिए जोड़ दोगे, वृद्धि के लिए माइनस कर दोगे। यहाँ पे पारी, अगर पारी आती है, ये पारी है भाई, क्या है, पारी है, और ये क्या है, कुल रन है, कुल रन है। जब भी इस टाइप के सवाल आए सारे के सारे आप इसी पैटर्न पे करना। 10-12 सवाल है, इसमें से आप एक कम कर दोगे, क्योंकि 12वीं पारी तक औसत कितना था, 120, तो रन कितने में बनाए, पहली में बनाए होंगे। एक कम करोगे, कितने हो गए, 11 पारी में बन रहे रन। और वृद्धि जितनी भी हो, वृद्धि कितनी है, 5 की गुणा कर दोगे, 11 पंजे 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55। वृद्धि है तो इसमें से घटा दोगे, अगर कमी है तो इसमें जोड़ दोगे। क्या दिया, वृद्धि दिया, कितना दिया, वृद्धि, तो इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 11 में से 5 गया तो 6, तो कितने रन आ जाएंगे भाई, 65। आंसर कितना आ जाएगा, 65। पारी वाली सवाल में आप इस तरीके से करोगे तो सारे सवाल सोल्व होंगे, कोई से ही आप कर सकते हो। जो भी पारी और में से एक कम करेंगे, वृद्धि या कमी देगा तो हमेशा गुणा करनी है, 11 पंजे 55। अगर वृद्धि है तो इसमें से घटा के लिखोगे, अगर कमी है तो इसमें जोड़ के लिख दोगे, बस। सवाल नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखो भाई पेपर में आप जितना टाइम बचाओगे वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आप पेपर में जितना टाइम बचाओगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। सूत्र भी आता है, लास्ट पारी -1 गुणा औसत रन वृद्धि, ये भी इसमें सूत्र लगा सकते हैं, पर सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई सवाल नंबर 34, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। भाई जो हमारे पास 15 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किया जाने पर, 2 व्यक्ति और शामिल हो गए, कितने हो चुके, 17 किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। पहले कितने थी, 32, अब कितनी बढ़ गई भाई, 3, तो कितने हो गए भाई, 35। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु क्या है, बस ये पूछी, किसकी पूछी है भैया, छोटे व्यक्ति की पूछी। छोटे की जब पूछी और दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में अंतर है कितने का, अंतर कितने का है, 7 का। यह बात भी हमें इसने दी। देखो अंतर आ रहा है इसमें, तो आप क्या करोगे, सवाल करोगे, यहाँ पे कितने का भाई, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, 3 का डिफरेंस है। बस आप इसकी गुणा यहाँ पे कर लोगे, 15 तिया 45 और 35 दूनी 70 आ जाएगा। टोटल आप करोगे तो 5 और 7 और 4 11, 115। किन का आया ये, इन 2 का योग आया। किन का योग आया, इन 2 का। 2 का योग कितना आया, 15, 115 इन दोनों की आयु आ गई। अब नु कह रहा है इन दोनों में 7 वर्ष का अंतर है। सबसे पहले ये अंतर करोगे आप, ये घटाओगे, 7 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 5 गया तो 10, 2 गया तो 108, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। और 108 का अब ये छोटा या बड़ा कोई से को दे दो, पहले आधा कर दो, इनका आधा करोगे तो 5, 54 इसकी भी आ जाएगी और 54 इसकी भी आ जाएगी। दोनों में कितने का वर्ष का अंतर था, 7 का। 7 घटाया कितना आ गया भाई, 108। 108 का आधा कर दो, 54 आ गई दोनों की। अब कोई से कोई आप बड़ा कर सकते हो, 7, ये जो 7 घटाए थे वो दे दो, कोई से को भी दे दो, उसे बड़ा कर दो आप। तो हमने 7 इसे दे दिए, तो ये कितने का होगा भाई, 54 और 6, ये 61 का आ गया। कितने का, 61 का। और ये कितने का आ गया भाई, 54 का। और दोनों को आप जोड़ोगे 115 आएगा। तो उसने पूछा कि सबसे छोटे की आयु, सबसे छोटा कौन सा है भाई, 54, जिसकी 54 आयु क्या है, सबसे छोटा है। आप बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे भाई, गुणा भी कर सकते हो आप, आसान तरीके से देखना पर सवाल, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता आपके पास, ज़्यादा टाइम लगाओगे तो नुकसान होगा। सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, सवाल नंबर आ गया 35। 35 बिल्कुल सेम है।
आप करना, चलो करवा देते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है भाई। 15 की कितनी दे दी, 32 वर्ष है। 2 नए आगे कितने हो गए भाई, 17 हो चुके। और इनकी औसत आयु कितनी बढ़ गई, 3, तो वही 35 आ गया। नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। अंतर कितने का दे दिया, अंतर अब की पिछली बार तो 7 का था, अब की बार कितने का है, 9 वर्ष का। 9 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है भाई, 9 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे की आयु पूछ रहा, फिर भी वही सवाल है, जो का तो सवाल है। तो अंतर कितने का, 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का, 3 का। 15 तिया 45 कर लोगे आप, दोनों की काट रहे। और 35 दूनी 70, और इन दोनों का योग कितना आ गया था हमारा, पहले भी 115। अब की बार 9 घटाना, 9 घटा दोगे, दोनों की आयु बराबर बराबर कर लोगे। 15 में से 5 10, और 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 106, ये आ गया। तो बड़े की भी और छोटे की भी दोनों निकाल लोगे आप। कितना कर दोगे भाई, 2 का अंतर था, या किसकी आई, 2 की आई। 2 से आप इसे भाग दोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ये तो आ गई छोटे की। और यहाँ भी 53 दोनों की बराबर कर दी, 53। और जो ये घटाया था, कोई से को दे दो, कोई से बड़ा कर दो। देखो हमने इसे दे दी, जोड़ दो भाई, 53 और 7 60 और 2 62। बड़े वाला तो आ गया 62 का, छोटे वाला कितने का आ गया, 53 का। दोनों सवाल सेम है। इस तरीके से आप सोल्व करोगे अंतर वाले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। सवाल कौन सा आ गया भाई, सवाल 36। 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। सवाल नंबर कौन सा आ गया, 36। भाई 14 जो बच्चे हैं उनका औसत वजन कितना दिया, 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो कितने हो चुके, अब जा 15, तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। औसत वजन कितना हो गया भाई, 23 हो गया, 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का वजन पूछा, किसका पूछा, अध्यापक का। बिल्कुल यहाँ पे अंतर करोगे, कितना अंतर आ गया, 1। इसकी गुणा यहाँ पे करोगे, 14 एकम 14। इस अंतर की गुणा इसमें करोगे, 23 एकम 23। एक बार 4 और 3 7, 2 1 और 2 3। तो अध्यापक की आयु कितनी आ गई भाई, 37। बिल्कुल आप शॉर्ट ट्रिक से करते हुए सवाल को चलोगे अंतर से, डिफरेंस से आगे बढ़ोगे। सवाल कौन सा भाई, सवाल नंबर 37। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, 175 है। एक छठा लड़का समूह में शामिल हो गया। अब समूह के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 वर्ष बढ़ जाती है। छठे लड़के की औसत ऊंचाई कितनी है, बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसा ही सवाल है। चलो करवा देते हैं भाई। 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का समूह में शामिल हो गया, लो 6 हो गए। अब समूह से सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 वर्ष बढ़ जाती है। कितना हो गया भाई, 176 हो गया, 1 वर्ष बढ़ गई। तो छठे लड़के की पूछा, बस यहाँ पे भी 1 कर दोगे। अंतर कितने का, 1 का। यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का। इस 5 की यहाँ पे गुणा करोगे, 5 ही कम 5 आ जाएगा। इस 1 की यहाँ पे गुणा करोगे तो 176 आ जाएगा। 176 ऊपर कर दोगे, जोड़ दो भाई, 6 और 5 11 का 1 7 और 1 8 और 1 का 1, कितना आ गया भाई, वो 181 का आ गया। बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे। सवाल कौन सा आ गया भाई, 38वां। 30 बालकों में एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। 30 बालक है और कितनी औसत आयु है, 12 वर्ष है। जब उसमें 2 नए बालक आ जाते हैं, 2 नए बालक आ गए तो कितने हो चुके भाई, 32 हो चुके। तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। देखो भाई 1/4 बढ़ रही, यानी 12 से कितनी बढ़ रही है, 1/4। और 1/4 को हम क्या लिखते हैं भाई, 0.25, यानी 100 का चौथाई कितना होता है, 1/4। आप भाग भी कर सकते हो, 1/4 मान कितना आता है, 0.25 आता है हमेशा। भाग भी करोगे, यानी 1/4 को आप भाग करोगे, पॉइंट लगा कर जीरो तार लोगे, 4 दूनी 8 और बचे कितने भाई, 2 हो गए 20, 4 पंजे 20। आप ऐसे भी कर सकते हो सवाल। तो कितना बढ़ गया, 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो 12 था, कितना बढ़ गया भाई, 0.25, ये हो गया। अब बस आप अंतर कर लो, बिल्कुल सेम है सवाल। आप अंतर करोगे, 38वां सवाल है, आप अंतर कर लो या इनकी गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंतर कर लो, यहाँ पे कितना अंतर है हमारे पास, 0.25। यहाँ पे किसका अंतर है, 2 का, इन 2 का ही आएगा। अब देखो भाई जरा कितना हो गया भाई, 25 0 0 और 25 दिया 75 हो गया अपने पास। कितना हो गया भाई, और 2 थी तो यहाँ कितना मान आ गया, 7.5। अब इसकी यहाँ गुणा करोगे, देखो भाई 12 दूनी 24
और 25 दूनी 50, यानी कितना हो गया 24.5। 24.5 ये आ गया। दोनों को जोड़ दोगे कितना आ गया भाई 0 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 का, और 2 और 1 3, यहाँ पे पॉइंट है। तो कितना आ गया टोटल अपने पास 32 आ गया। और उसने क्या पूछा, बस वो लास्ट में वो देख लो आप, 2 नए लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। नए लड़के कितने थे भाई 2, ये 32 मान किसका आया 2 का, और औसत पूछ रहा कुल योग बटे कुल संख्या। बस आप इस 32 को 2 से भाग करोगे, औसत आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 16। औसत कितना आ जाएगा 16। 32 है किसका है 32 2 का है, तो 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। आप गुणा भी कर सकते हो, इनकी इसकी गुणा करके यहाँ लिख दोगे, इसकी गुणा करके यहाँ लिख दोगे और घटाओगे और फिर 2 से भाग करोगे तो फिर भी सवाल वही आना, पर उससे कैलकुलेशन आपकी बड़ी हो जाएगी। सवाल कौन सा आ गया भाई, सवाल नंबर 39। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। भाई 5 वर्ष पूर्व जो 4 लड़के थे उनकी औसत आयु कितनी थी 9 वर्ष थी। उसमें एक ने पहले, सबसे पहले इन्हें तैयार करो, इनकी वर्तमान काटो। भाई देखो 4 साल पहले 9 लड़के थे, उनकी औसत आयु कितनी थी 9 थी, 9 चौक 36, तो इनकी आ गई। पर इन 4 लड़कों की कब की है 5 साल पहले की। तो जब एक की 5 बढ़ेगी वर्तमान में आएगा, भाई 4 लड़कों की औसत ऊंचाई 4 कितनी थी 36 है, कब किया है 5 साल पहले की। तो 5 और बढ़ा लो 4 की, तो 5 चौक 20 और बढ़ जाएगी, तो 20 प्लस इसमें कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा भाई 56। यह वर्तमान आ गई 56, कौन सी आ गई भाई वर्तमान आयु आ गई 4 की। 9 चौक 36 5 साल पहले की थी, तो 55 जोड़ेंगे 4 की, तो 5 चौक 20 और जोड़ देंगे तो 56 कब की आ गई है वर्तमान की आ गई। अब उससे आगे चलो, उसमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़का 4 से पहले एक लड़का और आ गया तो 5 हो गए, और उनकी जो औसत ऊंचाई है वो 15 हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई 15, तो 15 5 75 इनका योग आ गया। 75 इनका योग आ गया, तो सारे लड़के की औसत ऊंचाई कितनी है 4 की पहले 56 थी, अब की इसकी 15 5 75 आ गई, तो कितनी आ गई भाई घटाओ जरा, देखो अब की बार नीचे बड़ा ऊपर छोटा, तो 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9 बच गया अपने पास, यहाँ 6 में से 1, तो कितना आ गया भाई नया लड़का 19 का आ गया। कितने का आ गया 19 का। बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व कर लोगे सवाल। सवाल नंबर कौन सा था ये, ऑप्शन डी में कितना है 19 है। आगे बढ़ोगे, देखो भाई सवाल नंबर 40। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। भाई 19वीं पारी में, पारी के सवाल है, पारी का भी बताया कितने रन बनाता है 78 रन बनाता है, और उसका औसत 2 कम हो जाता है। कितना कम हुआ भाई 2 कमी आ रही है अब की बार कम, और मैंने बताया कमी के लिए आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। पिछले वाला सवाल ऐसा ही था, कमी के लिए प्लस कर दोगे। 19वीं पारी के बाद रन कितने थे भाई, पारी में से 1 कम करोगे कितना आ जाएगा 18, और जितने की औसत कमी या वृद्धि हो तो उसकी गुणा कर दोगे, कितना कर दोगे आप 2 है तो 18 दूनी 36 आ जाएगा। और कमी में आपको क्या कर देना जोड़ देना, तो इसमें आप जोड़ोगे तो 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 7 और 3 10 और 1 11। बस शीघ्रता के साथ पारी वाले सवाल सोल्व कर लोगे। दूसरा सवाल है इस टाइप, एक पहले भी हम करा चुके। कमी के लिए जोड़ दोगे, वृद्धि के लिए घटा दोगे। आगे बढ़ोगे, सवाल कौन सा आ गया भाई 41वां। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन है। भाई 15वीं जो पारी है, पारी वाले फिर सवाल आ गए कितने हैं भाई 58 रन है। इस प्रकार 3 की वृद्धि होगी। अब की बार कितने की वृद्धि हुई 3 की वृद्धि होगी, और वृद्धि के लिए आप क्या करोगे माइनस कर दोगे। 15वीं पारी में उसका औसत रन क्या था, बस पारी में से आप 1 कम करोगे कितना आ जाएगा 14। औसत रन वृद्धि कितनी है 3 की, तो 3 से आप यहाँ पे करोगे गुणा, 14 तिया 42। यहाँ पे वृद्धि है तो आप क्या कर दोगे कमी कर दोगे, यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 2 गया 6, और 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, तो कितना आ जाएगा 16। जब भी पारी वाले सवाल आए तो आप इस तरीके से करते हुए जाओगे। चलो भाई नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, सवाल नंबर कौन सा भाई 42। उसने कहा एक स्कूल के 34 छात्रों का मध्य भार 42 है। भाई 34 छात्र है और मध्य भार का मतलब भी औसत ही होता है, कितना है 42 है।
यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो कितने हो गए, जब एक और अध्यापक आ गया तो 35 हो गए, कर लिया जाए तो मध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। देखो भाई 42 किलो था, 400 ग्राम बढ़ाएंगे तो 0.4 ही कर देंगे। 400 ग्राम किलो के बाद 400 ग्राम ही हो जाता है, पॉइंट के बाद चाहे कितनी जीरो लगा लो, 4 के पीछे कोई मान नहीं होता। 400 ग्राम में 0.4 कर दोगे आप, बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, बस ये बात पूछिए। तो देखो भाई अगर मैं अध्यापक के भार की बात करें तो बिल्कुल आप यहाँ पे करोगे 0.4, इसकी गुणा यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे अंतर कितना 1, 1 की गुणा यहाँ पे कर दोगे और जोड़ देना बस आपको, और कुछ नहीं करना। 4 चौक 16 का 6 और 4 तिया 12 और 1 13, और पॉइंट कितने पे 1 पे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ये कितना हमारे पास, इससे तो 42 का 42 लिख दोगे आप, 42.4 लिख दोगे और जोड़ देना बस। 6 4 10, हासिल 1 3 और 2 5 और 1 6 4 और 1 5, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद जीरो खत्म हो जाती है। तो अध्यापक का औसत वजन कितना आ गया भाई, 56 किलोग्राम। बिल्कुल आप आसान से सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, सवाल कौन सा आ गया भाई, सवाल नंबर 43। एक क्रिकेट का 10 पारियों का औसत रन 60 था। भाई 10 पारियों का औसत रन कितना था भाई, 60 था। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत बढ़कर 62 हो जाए। एक पारी और खेल रहा और औसत कितना करना, 62। देखो इसमें वृद्धियां कमी नहीं दी तो आप इसे सीधा करोगे नॉर्मल, जैसे आप करते हो बिल्कुल नॉर्मल करोगे आप सवाल, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। तो देखो बताओ भाई जरा, यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का, तो इसकी गुणा यहाँ पे करोगे 10 दूनी 20 आ जाएगा, और इसकी यहाँ पे करोगे तो 62 कम 62, बस जोड़ देना। अध्यापक जैसा ही सवाल था, 2 और 8 तो कितना हो जाएगा भाई 82, कितना हो जाएगा 82। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। बिल्कुल आप इस विधि, अगर यह विधि आपने औसत में अपना ली तो आप बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नया पैटर्न आ गया, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। चलो भाई करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 27 है। भाई 5 संख्या अपने पास, उनका औसत कितना कर दिया, 27 है। यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए, लो बच गई भाई कितनी, 4, तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। 2 की कमी होगी तो कितना हो गया भाई 25। तदनुसार निकाली गई संख्या क्या है, बस यहाँ पे कितना निकाला भाई 2, यहाँ पे कितना अंतर है 1 का, इन दोनों में 1 का अंतर, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और इसकी अंतर की गुणा यहाँ पे करेंगे 25 ही कम 25, तो कितना आ जाएगा भाई 25, और दोनों को जोड़ दो तो अंतर कितना आ जाएगा 35। बस टीचर वाले सवाल है, इस तरीके से आप सवाल सोल्व करोगे। ऑप्शन नंबर डी, अंतर से बिल्कुल देख के साथ सवाल सोल्व करोगे आप, 10 सेकंड भी नहीं लगने के आपको। आगे बढ़ेंगे, कौन सा आ गया भाई 45। 50 संख्याओं का औसत 38 है। भाई 50 संख्याओं का औसत 38 है, 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और कितनी 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। भाई 2 संख्या हटा दी हमने, 2 संख्या कितना योग हो गया इनका, 45 55 का 100, ये योग हो गया। अब देखो जब ये 100 योग होगा तो हम देखेंगे, अगर हम आसान से करना चाहे तब 100 नंबर हटा रहे, किस में से हटा रहे, 5 में से, अगर हम यही औसत देख लें तो तब कैसा रहेगा। तो देखो भाई 100 से अगर मैं इन संख्याओं को भाग करूं तो इससे खत्म हो जाएगा 10 के ऊपर यह पॉइंट, यानी कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 कम होना। 100 में से 50 से भाग करोगे 0.5 कम होना, और बस 0.5 आप कम यहाँ करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 0.5 38 में तक करोगे तो 37.5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। 37.5 कम हो रहा तो यही क्या होगा आपका आंसर। ये तो है फर्स्ट तरीका, फर्स्ट तरीका बिल्कुल ट्रिक से। अगर आप इसे लॉन्ग से करना चाहो तो कैसे करोगे भाई, तो देखो हमारे पास कितना भाई 50 संख्याओं का औसत कितना है भाई 38 है। हम इनका योग निकाल लेंगे, एक जीरो सबसे पहले शुरू में जीरो रख दोगे, 5 8 40 की जीरो, और 5 15 और 4 19, इनका योग कितना आ जाएगा 1900। 45 और 55 2 संख्या निकाल ली, निकालने का मतलब कितना है भाई 100 इसमें से निकाल लिया, कितना आ गया 1800, कितना आ गया भाई 1800। और कितनी संख्या निकाल ली 2 संख्या निकाल ली तो कितना बचेगा 38 बचेगा। बस कुल योग बटे कुल संख्या, आप इस तरह से भाग दोगे, इस तरह 1800 को 48 से आप भाग दोगे
तो 6 अट्ठे 48 और 6 18 कितना आ गया भाई 300। 300/8 और 300/8 का मतलब भी क्या होता है 37.5 होता है। 300/8 का मतलब भी 37.5 होता है, चाहे काट के देख लो आप। 300/8 का मतलब कितना होता है 37.5। याद रखना 300/8 कितना होता है 37.5 होता है हमेशा। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व करोगे तो पेपर में आप पास हो जाओगे। नहीं तो भैया अगर कैलकुलेशन आपकी बड़ी होगी तो दिक्कत ही दिक्कत है फिर तो भाई। आपको आसान भाषा से मैथ करना चाहिए, सीखना चाहिए। देखो भाई सवाल कौन सा आ गया 46। उसने कहा 5 संख्याओं का औसत 140 है। भाई 5 जो संख्या है इनका औसत कितना आ गया 140। यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए, चलो 4 हो चुकी, तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कितनी है। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, देखो हटाई गई संख्या कितनी है की बात आ गई। सवाल नंबर कौन सा आ गया, ये आ गया भाई। चलो करो, देखो भाई यहाँ कितना हट रहा 10 हट रहा, यहाँ कितना हट रहा 1, 5 में तो 4 गए 1, 5 से काटोगे कितनी बार आएगा 50 बार, और ये से काटोगे कितना आ जाएगा 130, जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा 50 30 180। बस यही हटाई गई संख्या 180, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आप अंतर से तुरंत सवाल कर दोगे, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। आगे नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई 47। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका। भाई 14 छात्र है और एक शिक्षक। 14 छात्र और एक शिक्षक कितने हो गए 15। 14 छात्र और एक शिक्षक, 14 तो पढ़ने वाले और एक पढ़ाने वाला, कितने हो गए भाई 15। का औसत कितना है 15 है। एक शिक्षक क्या आयु हटा दी जाए, टीचर को हटा दो, कितने बच गए भाई 14। तो औसत आयु एक कम हो जाती है, चलो भाई 14 ही होगी ये भी। तो तब शिक्षिका की औसत आयु कितनी है। यहाँ पे अंतर कितने का 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का 1 का, तो 15 एकम 15 और 14 एकम 14, कितना हो गया 5 और 4 9 और 1 और 1 2। तो टीचर की आयु कितनी है 29 साल है। कितनी आई भाई टीचर की आयु 29 साल आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 29 ए। बिल्कुल आप ऐसे करते हुए चलोगे सवाल। देखो भाई सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 48। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़के और शिक्षक कितने होंगे टोटल 25 हो गए। 24 पढ़ने वाले और एक पढ़ाने वाला, तो 25 की कितनी आ चुकी 15 वर्ष है। एक शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो फिर कितने हो गए भाई 24 हो गए। तो औसत आयु में एक की कमी हो जाती है, तो कितने आ चुके 14। तो शिक्षक की बिल्कुल सेम सवाल है भाई, बिल्कुल। यहाँ पे कितना अंतर है 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का 1 का, तो 25 एकम 25 और 14 एकम 14, कितने हो गए भाई 5 और 4 9 2 और 1 3। तो 39 साल की टीचर आ गई। कितने की आ गई 39 साल की टीचर आ चुकी। नेक्स्ट बढ़ेंगे। सवाल कौन सा आ गया भाई, सवाल आ गया 49। 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं का औसत कितना कर दिया 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, चलो 5 हो चुकी, तो औसत 15 हो जाता है। चलो भाई 15 हो जाता है। तो कौन सी संख्या हटाई गई, उसने पूछा कि कौन सी संख्या हटाई गई, बस ये बात पूछी। अंतर कितने का आ गया भाई 5 का, यहाँ पर अंतर कितने का 1 का, तो 6 इसकी गुणा यहाँ पर करोगे अंतर में, 6 पंजे 30 और 15 एकम 15, जोड़ दो कितने हो गए भाई 45। तो वह संख्या कितनी थी 45 थी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई डी। अंतर से सवाल आप इस तरीके से सोल्व करोगे सारे। देखो भाई अब नया पैटर्न आ चुका। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए, इस टाइप के सवाल आ गए। सवाल नंबर 50। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। भाई 8 अध्यापक है और औसत आयु कितनी है 40 वर्ष है। उसमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त होता है। ठीक है जी भाई 55 वर्ष का था एक टीचर, वो चला गया और कितने का आ गया भाई 39 वर्ष का एक अन्य नियुक्त किया गया। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु कितनी है, बस ये बात पूछी। तो देखो भाई अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ कितने का है अंतर, कितने का 55 का तो रिटायर हो गया, और कितने का आ गया भाई 39 का आ गया। 39 और 1 40 और 10 16 कम एज का आया, 16 कम एज का आया। अब हम अगर यह निकाल लें तो कितना आ जाएगा भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो भाई
16 का कम एज का निकाल ले तो कितनी बढ़ेगी, 2 बढ़ जाएगी ना। कितनी बढ़ेगी बताओ जल्दी से, 2 बढ़ेगी। तो 2 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल 16 कम का आया। कितने का कम का आया, 16। बस हमारे पास 16 कम का आया, कुल कितने थे, 8 थे, तो 8 दूनी 16। जब वो कम का है तो स्कूल में तो बढ़ेगी ना, तो इसे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा भाई 42। तो औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी, 42 बढ़ जाएगी। देखो एक तो तरीका ये है सवाल का सोल्व करने का, क्योंकि हमारे पास योग कितना है 16 और कुल संख्या कितनी है 8, औसत निकालोगे 8 दूनी 16, 2 बढ़ेगा, 2 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 42। नहीं तो आप सेकंड तरीका कैसे करोगे भाई, 8 हमारे पास टीचर थे और 40 औसत आयु थी, तो कुल योग निकाल लो, 8 चौक 32 320 आ जाएगा, 8 चौक 32 320। और भाई इसने कहा 55 की जगह 39 का आ गया, कितने अधिक का आ गया, 16 अधिक का आ गया। तो 16 अधिक का आ गया, तो 16 आप क्या करोगे, 16 आप इसमें जोड़ोगे घटाओगे, जोड़ दोगे भाई, जोड़ दोगे आप इसमें, 16 कम का आया तो कितना आ गया भाई हमारे पास 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कितना बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे कितना बचा 3, 8 था, आप इसको भाग दोगे, कुल योग बटे कुल संख्या 8 है, 8 तिया 24, कितने का आ गया भाई 8 तिया 24, यानी कितना 8 चौक 32 320 और 16 इसमें जोड़ोगे भाई, गलत हो गए थोड़ा सा, जोड़ना घटाना नहीं था भाई, जोड़ना था। तो 6 के 6 2 और 1 3, 8 चौक 32 बच गया, 1 8 दूनी 16। आप इस तरीके से भी सवाल सोल्व कर सकते हो। ये भी आपका दूसरा पैटर्न है। पहला पैटर्न कौन सा है, ये है। बिल्कुल आप आसान से दोनों टाइप निकाल सकते हो। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जरा। सवाल नंबर 51, एक समिति में 25 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं टोटल, 25 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 तथा 40 है, 2 सदस्य हैं इसमें से, एक की तो 64 है और प्लस एक की कितनी है 40 वर्ष है, तो जोड़ो भाई 4 आ जाएगा, 6 और 4 10, यानी 104 आ गए। 2 नए सदस्य द्वारा बदल दिए जाते हैं और तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। तो इन टोटल जो 25 है इनकी आयु कितनी घट जाती है, 2 वर्ष घट जाती है। कितने वर्ष घट जाती है भाई, 2 वर्ष घट जाती है, बस ये बात पूछी। तो 25 दूनी औसत में गुणा करोगे, 25 दूनी 50, कितनी घट चुकी भाई 50 घट चुकी, तो 50 बस इसमें से आप माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा भाई 4, यहाँ पे कितने बचे भाई अपने पास 5, तो कितने का आ जाएंगे 54 के आ जाएंगे। तो नए सदस्यों की औसत आयु कितनी, नए सदस्यों की घटे थे कितने 2 घटे थे, तो ये कितने की आई भाई 2 की आई 54, और बस आप इसे 2 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, और कितने बच गए भाई 1 2 सते 14। प्रत्येक की नए सदस्यों की कितनी है 27 है, प्रत्येक जो सदस्य है उसकी कितनी है 27। एक बार फिर से देखो सवाल को, 25 सदस्य अपने पास है, 2 सदस्य 64 और ये चले गए और उनकी जगह 2 नए आ गए, औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, 25 दूनी 50 घट गई, 50 इसमें तो घटाओ कितने आ गए 54, 54 किसकी आई 2 की तो आई थी, तो औसत पूछ रहा तो कितना आ जाएगा 27। आधा औसत ही तो होता है हमेशा, आधा क्या होता है औसत होता है। देखो भाई नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कौन सा आ गया भाई, नेक्स्ट सवाल आ गया 53। 53 की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई जरा 53 आ गया, कौन सा आ गया भाई 53 आ गया ना। चलो, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11 टेस्ट में 100 रन है, 10 खेल लिया, 11 पारी में कितने रन है 100 रन है, पारी वाले सवाल आगे। परिणाम स्वरूप उसके औसत रनों में 5 की बढ़त होगी, 5 की क्या होगी वृद्धि होगी। बस हमने कहा था एक कम करेंगे पारी कितना आ जाएगा 10, और गुणा करेंगे औसत रन वृद्धि में 5 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। और वृद्धि है तो क्या करोगे आप कमी कर दोगे, 50 में से 100 में से जब 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। इस टाइप के सवाल हम कई सारे आपको करवा चुके। पारी में से -1 कर दोगे, 100 है तो ये घटा दोगे इसमें से, तो आंसर आ जाएगा कितना 50, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो भाई जरा 54, एक विद्यालय के 10 अध्यापक हैं। कितने अध्यापक है भाई 10 अध्यापक है, 10 टीचर हैं। में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। इसमें से एक चले गया 25 साल का, ठीक है जी।
परिणाम स्वरूप उस अध्यापक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। कितनी कम हुई भाई? 3 वर्ष। पिछले जैसे सवाल है 3 वर्ष कम, 3 वर्ष कम हो जाती है। अच्छा, तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है, यह बात इसने पूछी है। अब मुझे बताओ, 25 वर्ष का एक नया आ रहा 25 वर्ष का, और 10 तिया 30 होगी। इसका कहने का मतलब है कोई व्यक्ति वो चला गया, उसकी उम्र नहीं खोली इसने, और उसकी जगह एक नया आया 25 साल का, तो औसत आयु उसके जाने पे कितनी कम हो जाती है? 3 वर्ष कम हो जाती है, 10 तिया 30 कम हो जाती है। और बस नए में जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई? 55 हो जाएगी। तो नया जो आया वो कितने का? एक 55 का है। कितने का आया भाई? 55। और 55 ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? बी। इसमें क्या था? गुप्त दिया, वो चला गया, और उसकी जगह एक नया लड़का आया 25 साल का, और उसके जाने पे 3 वर्ष कम होगी, तो 10 तिया 30, औसत 3 वर्ष कम हुआ, औसत तो 10 तिया 30 कम हुआ था, तो 30 में जोड़ दो, कितने का था? 55 साल। बस ऐसे ही आप इसमें याद करोगे। इसमें 2 बंदे थे, इसमें 1 बंदा है। अब देखो भाई, सवाल नंबर कौन सा आ गया? 55। उसने कहा 5 सदस्यों के एक कलम में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना, यह बात पूछी। देखो भाई, कुल सदस्य कितने हैं? 5 है, और 3 वर्ष पहले, देखो यहाँ पे वर्ष देगा 3 वर्ष, और इसमें कुछ नहीं देगा आपको। इसका पता कैसे करें? जैसे RS अग्रवाल का छोटा मैथ है, उसमें कहेगा, उसमें तो उतना जितना, इसमें इस सवाल में क्या जाता है? उतना जितना वहां वहीं। ये सवाल का पता बताते हैं इसका। बस आपको क्या करना? 5 तिया 15। हमेशा व्यक्तियों की जब भी आ जाए कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु उतनी थी जितनी 3 वर्ष पहले थी, इस टाइप के सवाल आएंगे तो 5 तिया 15 गुणा कर देनी है आपको, और कुछ नहीं करना इसमें। 5 तिया 15। भाई सवाल कौन सा आ गया भाई? सवाल नंबर 56 आ गया। 8 व्यक्तियों की औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। भाई 8 व्यक्ति है और उसके औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया आदमी आ जाता है, यह बात पूछी उसने बस। तो देखो भाई, वृद्धि कितने की होगी? 25 8 200, 1 तो यहाँ लगा दोगे, 20 की वृद्धि होगी। और यहाँ पे क्या दिया भाई? वृद्धि दिया। क्या हो रहा? ये वृद्धि तो हो रहा, बस आपको यहाँ से पहचान करनी, वृद्धि हो रहा। तो कितने का था नया व्यक्ति? कितने का था भाई? जब उसमें 56 किलोग्राम भार वाला, भार कितना था? 56, और बस वृद्धि है तो 20 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। पहले जैसे सवाल है, वृद्धि दी तो उसमें इस व्यक्ति जिस व्यक्ति की दे रखी उसमें जोड़ दोगे, कमी है तो जैसे हमने टीचर में जोड़ी थी उसकी कितनी थी भाई? 20 और जोड़ दिया था, कितनी होगी थी? 56। तो ऐसे ही आप इसमें भी करोगे। ये इस सवाल को आप उसी मेथड तक करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो आप। भाई 8 व्यक्ति है और 8 व्यक्तियों में से एक जो है वो 56 का है। कितने का है? 56 का। और औसत में कितने की वृद्धि हो रही? 2.5 की क्या हो चुकी? वृद्धि। तो कुल वृद्धि 25 8 200.1 पे तो 20 की वृद्धि, और वृद्धि है तो उसमें जोड़ दोगे। बिल्कुल पहले जैसे तो सवाल है, कितने का आ जाएगा भाई? 76 का आ जाएगा। इस तरीके से हमने पहले करवाया था, ये वही तो सवाल है। आगे बढ़ोगे। उसने कहा 8 नाविक वाली एक नाव में, 8 नाविक है, एक नाव में नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो रही भाई? 1.5 को हम 1.5 की कह दें, और वृद्धि हो चुकी। क्योंकि 60 किलोग्राम भार वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। उस नाविक का भार कितना है? 60 kg है, और बस वृद्धि कहा तो कितना आ जाएगा? 15 8 120, एक पे पॉइंट है तो 12 की वृद्धि, तो 12 आप इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 72 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 3-4 सवाल इस टाइप के हो चुके। आगे बढ़ो। सवाल कौन सा आ गया भाई? 58। एक स्कूल के 58 आ गया भाई। सवाल नंबर कौन सा आ गया? 58। एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुका। एक स्कूल के 30 शिक्षक, कितने टीचर है भाई? 30 शिक्षक हैं, 30 शिक्षक हैं, और इसमें से
60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, एक 60 साल का चले गया और उसके स्थान पर 30 साल का आ गया। 30 साल का जब आ गया तो कितने की कमी होगी भाई, 30 की कमी होगी। अच्छा जी, आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया, परिणाम स्वरूप शिक्षकों का मध्य क्या है, यानी औसत पूछेगा। भाई 30 की कमी है और कितने हमारे पास, जब 30 की कम आ गया तो कुल टीचर कितने हैं, 30 हैं, तो 30 आप इसे भाग दोगे तो एक की क्या होगी, एक की वृद्धि हो जाएगी। एक की क्या हो जाएगी भाई, एक वर्ष की क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी से। 58 का, भाई 60 का गया 30 का आ गया, कमी होगी, कमी होगी, याद रखना क्या होगी भाई, कमी। क्योंकि 60 साल का था वो चले गया 30 का आ गया, तो कितने की कमी करके आया, 30 की, 30 साल की कमी वाला आ गया, तो कमी के लिए कमी, एक वर्ष की कमी होगी। बस ऐसे आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे भाई, सवाल नंबर कौन सा आ गया, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। अब ये सवाल आ गया नया पैटर्न। तो देखो भाई इसे पैटर्न को कैसे करोगे, आयु औसत के सबसे ज़्यादा सवाल आप, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो सारे सवाल आप सोल्व कर लोगे औसत को। तो देखो भाई, जब समूह में नए व्यक्ति शामिल हो जाएं, सवाल नंबर 59, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 66 है। भाई 10वीं क्लास के पेपर हो रहे और 10वीं में ए क्लास के 60 छात्रों का औसत कितना दे दिया, 66 है। और बी 10वीं में ही है, बी के 45 छात्रों का औसत कितना दे दिया भाई, 62 है। और डिवीजन 10वीं में ही है, सी, उसमें कितने हैं, 75 छात्र हैं। और जो इनका औसत है वो कितना है, 60 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजनों के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करिए, बस ये बात पूछी, तीनों के कुल का औसत ज्ञात करना। तो सबसे पहले कुल नंबर यहाँ पे निकाल लोगे आप, कुल नंबर ऐसे निकाल लोगे आप। और टोटल कहाँ थे, ये 10वीं में से थे, 10वीं, ये सारे के सारे जो नंबर आने ये 10वीं में 3 विभाग है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। करो भाई जल्दी से। अगर आप इनका टोटल करोगे तो देखो भाई 66 का 6, पहले जीरो यहाँ रख लो आप, यहाँ बच गया 6, 6 छंग 36 का 6 और 6 छंग 36 और 6 42, यानी कितना हो गया भाई, 4260 आ गया। एक बार फिर से जीरो की जीरो रख दी हमने, 6 66 है ना, एक बार और देखो, हाँ जी 66 है। 6 छंग 36 का 6 हासिल, कितने आ गए भाई 3, और 6 छंग 36 और 3 39, कितने आ चुके 39। अब इसकी अगर यहाँ गुणा करेंगे तो देखो भाई 45 की और 62 की आप गुणा कर लो तो कितना करेंगे भाई, कितना गुणा हो जाएगी भाई, 45 और 62 की आप गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 हासिल 1, फिर 5 छंग 30 और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा भाई 38 और 1 39 हासिल कितने आगे 3, और 6 चौक 24, 24 और 3 27, कितने आगे भाई 2790, ये आगे 2790। अब आप इसकी गुणा करोगे, जीरो रख दो यहाँ पे, इसकी जीरो, 6 पंजे 30 हासिल 3 और 6 सते 42 और 3 45, ये कितने आगे भाई 4500, ये आ गया आपके पास। सबको जोड़ लो, यहाँ 0 0 है तो 0 रख दो, 9 और 6 15 का कितना आ गया 5 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 और हासिल के 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, यानी 11200, कितना आ गया भाई 50 आ गया। और कुल हमारे पास कितने हैं, 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 7 और 1 हासिल का 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, कितने छात्र हो गए टोटल, टोटल जो छात्र हुए हमारे कितने हुए 180। बस कुल का पूछा, भाग कर दो 180 से, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब देखो भाई इसकी गुणा करोगे, 18 छिक्का 108, अगर हम यही गुणा करते हैं 18 छिक्का 108, तो कितने बच गए भाई, 112 में से 108 गया 4 हो गए 45, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और बच गए 9, और पॉइंट लगा दोगे 18 पंजे 90, यानी कितना आ जाएगा कुल का औसत 62.5। इस तरीके से आप इसकी गुणा करते हुए चलोगे, देखो उसमें कैलकुलेशन थी। अब बात आ गई, सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई 60, सवाल नंबर 60 आ चुका।
उसने कहा सवाल नंबर 60 में 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 है। 50 लड़के हमारे पास, 50 विद्यार्थी है। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 है। 50 में से 30 की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 160 है। यदि शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, शेष कितने बच चुके भाई? 20 बच चुके, और इनकी कितनी है? 165 सेंटीमीटर है। तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई कितनी है? बस ये निकालना। बिल्कुल आप पूरी कक्षा की जब भी पूछे तो सारों का मान निकालना पड़ेगा। देखो भाई, 1 जीरो यारी, 1 जीरो यारी, 2 जीरो तो आप यहाँ पे निकाल लो पहले ही, ठीक है भाई। 2 जीरो तो यहाँ से निकल गई, ये वाली चली गई। अब 16 तिया 48, इनका कितना आ गया भाई? 4800। 1 जीरो पहले रख दो यहाँ पे उठा के, जीरो वहाँ चली गई। 2 पंजे 10 हासिल 1 और 2 छिक 12, 12 और 1 13, 2 ही कम 2 और 1 3, 3300 ये हो चुके। कितने हो गए भाई? 3300। अब तो सारों को जोड़ लो, कितना हो गया? 0, ये भी 0, 8 और 3 11 का 1 का, 4 और 3 7 और 1 8, कितने हो गए भाई? 8100। हमारे पास कुल कितने थे विद्यार्थी? लड़के 50 थे। 50 से आप इसे भाग दोगे, औसत पूछ रहा, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब 5 से काटोगे आप, 5 का 1 जीरो का मान कितना हो गया? 2 और 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 162 आ जाता है। एक बार फिर से इस जीरो से आपने जीरो काट दी, यहाँ पे कितनी जीरो बची? 1, और 1 जीरो का मान कितना होता है? 10। 5 से काटोगे, 10 को कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो 2 के गुणा में करोगे, 2 एकम 2 और 2 8 16। इस तरीके से आप शॉर्ट से करते हुए चलोगे काट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप करोगे तो बेनिफिट ही रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, 60 सवाल हो चुके, और 60 सवाल में देखो भैया भाई 30 हमने कल करवाए थे और 30 हमने आज करवा दिए, और बाकी कल नेक्स्ट करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो लंबी होती जा रही। और भैया आप देखो चैनल वीडियो देखते और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो गलत बात है आपकी। देखो आप वीडियो भी देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है भाई। तभी तो आप बिल्कुल अच्छे नंबर से पास हो गए।